हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में कक्षा 12वीं हिंदी के फाइनल कवि परिचय में लेकर आ चुका हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आपको पेपर में मिलने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। ये वीडियो आपका 3 नंबर पूरे कंप्लीट करने वाला है, क्योंकि प्रश्न आपके जो कवि परिचय से बनने वाले हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन का आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। मैं साथ में उत्तर भी आपके साथ लेकर आ गया हूँ। तो चलिए देखिए, उत्तर आपको क्या पर पूछा जाएगा। आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि हरिवंश राय बच्चन की 2 रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान निर्धारित कीजिए। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 2 रचनाएं आपको याद कर लेनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हरिवंश राय बच्चन का आपका पेपर में बिल्कुल मिलने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से आप इसको याद कर लीजिए। इनकी 2 रचनाएं आत्म परिचय, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, इनको आप याद कर लीजिए। बहुत ही सरल है ये, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए, 2 रचनाएं ही लिखनी है आपको, ज़्यादा नहीं लिखनी है, केवल 2 याद कर लीजिए, मधुशाला, मधुबाला। उसके साथ ही आप देखिए भाषा शैली में आप लिखेंगे हरिवंश राय बच्चन हालावादी कवि थे। हालावाद के साथ रहस्यवादी भावना का अनुष्ठा एवं उद्ग्रद संगम उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। उनकी कविताओं में प्रेम और सौंदर्य, सामाजिक चेतना के भाव मुखरित हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हरिवंश राय बच्चन का 2 कवि परिचय मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ फाइनल, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में मिलने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर लेना। तो देखिए, उनके उनके कविताओं में प्रेम, सौंदर्य और सामाजिक चेतना के भाव मुखरित हैं। हरिवंश राय बच्चन की कविताओं में शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। भाषा शैली में आपको जो इनकी भाषा शैली है उसको आपको लिखना है। उसके बाद तत्सम शब्दावली का प्रयोग इनके काव्य में हुआ है। बहुत ही सरल भाषा में मैं लेकर आ गया हूँ, इसलिए इनको अच्छे से आप याद कर लीजिए। मुख्य रूप से प्रांजल शैली एवं गीति शैली के दर्शन इनके काव्य में होते हैं। इनके काव्य में उपमा, रूपक, यमक, अनुप्रास, सलेश आदि अलंकारों का उपयोग भी हुआ है। आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अपलोड हो गया है, उसको आप जल्दी देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे आपके काफ़ी सारे अंक आपके बोर्ड परीक्षा के कंप्लीट होने वाले हैं। उसके बाद देखिए, साहित्य में स्थान कवि परिचय हरिवंश राय बच्चन जी का साहित्य में स्थान आप देख लीजिए। हालावाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन शुष्क एवं नीरस विषयों को भी सरस ढंग से प्रस्तुत करने में सिद्धस्त थे। विछायावादेतर युग के प्रख्यात कवि हैं। हरिवंश राय बच्चन जैसे महान और उच्च कोटि की विचारधारा वाले कवि सदियों में जन्म लेते हैं। तो इस प्रकार से साहित्य में स्थान इनका निर्धारित कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर हम गोस्वामी तुलसीदास का भी लेकर आए हैं। तुलसीदास जी का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत ही सिलेक्टिव है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, एज इट इज आ जाता है। तो देखिए, यहाँ पर इनकी रचना आपको याद ही होंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रामचरितमानस, उसके बाद आप याद कर लीजिए पार्वती मंगल, दोहाबली, कवितावली, इनमें से कोई 2 आप याद कर लीजिए। उसके बाद भाषा शैली आप देखिए। भाषा शैली में आपको तुलसीदास जी की यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। तुलसीदास जी का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक एवं समन्वयवादी था। तत्कालीन समाज में भक्त कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी माने गए हैं। लोक मंगल की भावना तुलसीदास के काव्य का आधार है। और यहाँ पर आप सभी देखिए, इस प्रकार से आप इसका लिख लेंगे, ठीक है। इसका पूरा आपको इसको लिख लेना है। उसके बाद देखिए, साहित्य में स्थान किस प्रकार से आपको निर्धारित करना है तुलसीदास जी का। तो यहाँ पर देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी लोक कवि हैं। उनके काव्य में जीने की कला सीखी जा सकती है। उनके लिए सूर सूर तुलसी शशि कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तुलसीदास जी का वास्तव में जननायक थे, यद्यपि उन्होंने स्वांतः सुखाय काव्य की रचना की है। तो इस प्रकार से ये आपके कवि परिचय हुए, इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। लेखक परिचय का वीडियो आपको डिस्कशन में मिल जाएगा। काव्य बोध, भाषा बोध और साथ ही निबंध लेखन और आपका जो पत्र लेखन है, सभी के वीडियोस आपको डिस्कशन में मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप जल्दी से देख लीजिए। बहुत ही फाइनल क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, उनमें से मोस्टली क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे बोर्ड परीक्षा में, इसलिए उनको जरूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल बटन को सेट कर लीजिए, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए।